सुप्रभात बच्चों, आप सभी का शिक्षक हब चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग कक्षा 6 NCERT बुक के संस्कृत विषय के तृतीय पाठक का हिंदी अनुवादित करेंगे। इसके पूर्व शब्द परिचय 1 में हम लोग पुल्लिंग शब्द को जाने, शब्द परिचय 2 में स्त्रीलिंग शब्दों को जाने और शब्द परिचय 3 में हम लोग नपुंसक लिंग शब्दों को जानेंगे। नपुंसक लिंग शब्दों का पहचान है जिस शब्द के अंत में अम रहे वह प्रायः नपुंसक लिंग शब्द होते हैं। नपुंसक लिंग की परिभाषा है कि जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष होने का बोध ना हो वह नपुंसक लिंग शब्द है। जैसे फल, पुस्तकम, गृहम, चक्रम इत्यादि। एतत् का अर्थ होता है एतत् का अर्थ है यह। किम क्या, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। कुदाल जिसको फावड़ा भी कहते हैं, खंती भी कहते हैं, तो खनित्रम का अर्थ हो गया कुदाल। यह कुदाल अस्ति है, यह कुदाल है। श्रमिका, श्रमिका का अर्थ है मजदूरनी। श्रमिका का अर्थ मजदूरनी। यह एक वचन के लिए खनित्रम कुदाल चालयति, चलाती है। तत्, तो यह शब्द प्राय क्या होते हैं, नज़दीक के लिए। यह शब्द का उपयोग जो हम लोग करते हैं नज़दीक के लिए, और वह शब्द दूर के लिए। तो जैसा चित्र में दिया है कि तत् का अर्थ होता है वह, और किम क्या, वह क्या है। तत्र विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्रामालय जहाँ की विश्राम करते हैं हम लोग, विश्रामालय अस्ति है। किम क्या, अत्र का अर्थ होता है यहाँ। भित्तिकम का अर्थ होता है दीवार या घेरा। अस्ति है, तो क्या हो गया इसका अर्थ, क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, अत्र यहाँ भित्तिकम दीवार, और न का अर्थ क्या होता है नहीं, अस्ति है। एते का अर्थ होता है ये दोनों। के का अर्थ होता है कौन। तो ये दोनों, एते का अर्थ हो गया ये दोनों, द्विवचन के लिए। और के का अर्थ क्या, ये दोनों क्या है। एते अंगुलिके अस्त, तो ये दोनों, एते का अर्थ हो गया ये दोनों, और अंगुलिके का अर्थ हो गया दो अंगूठियाँ। और अस्त है द्विवचन के लिए। एते ये दोनों अंगूठियाँ है, दो अंगूठियाँ या अंगूठियाँ है।
स्वर्णकार, स्वर्णकार का अर्थ होता है सुनार या सोनार, जो सोना का आभूषण बनाता है। अंगुली के, अंगूठियाँ, रचयति, रचना करता है या बनाता है या निर्माण करता है। रचयति का अर्थ होता है बनाता है या निर्माण करता है, बनाते हैं या निर्माण करते हैं। तो स्वर्णकार अंगुली के रचयति, सुनार अंगूठियाँ बनाते हैं। ते के का अर्थ हो गया वे दोनों क्या है। ते का अर्थ वे दोनों। के क्या, वे दोनों क्या हैं। ते बस यानी अस्त, वे दोनों, बस यानी का अर्थ हो गया दो महिलाएं, दो महिला ड्राइवर, दो महिला ड्राइवर। तो ते वे दोनों बस यानी दो महिला ड्राइवर अस्त हैं। ते बस यानी कुत्र गच्छत, ते वे दोनों बस यानी महिला ड्राइवर, दो महिला ड्राइवर कुत्र, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। गच्छत जाते हैं। बच्चों इस बात का ध्यान रखना है कि कर्ता अगर एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होती है। कर्ता अगर द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन में। कर्ता अगर बहुवचन में है तो क्रिया भी क्या है, बहुवचन। जैसा कि यहाँ देखें कि ते बस यानी कुत्र गच्छत, तो यहाँ देखें कि कर्ता वे ते है वहाँ द्विवचन में, तो क्रिया यहाँ गच्छत द्विवचन में है। अब ते रेल स्थान के गच्छत, वे दोनों रेल स्थान के का अर्थ होता है स्टेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं धूम सकट विश्रामालय। तो वे दोनों स्टेशन जाते हैं। एतानी का अर्थ होता है ये सब, नपुंसक बहुवचन के लिए। कानी, ये सब क्या है। कानी कर बहुवचन क्या, ये सब क्या है। एतानी कर वस्त्राणि सन्ति, ये सब रुमाल, कर वस्त्राणि का अर्थ होता है रुमाल, ये सब रुमाल है। सन्ति का है बहुवचन के लिए। किम एतानी पुराणानि, किम का अर्थ होता है क्या, पुराना, एतानी ये सब, किम का अर्थ क्या, एतानी ये सब, पुराणानि का अर्थ होता है पुराने, एक रहेगा तो पुराना। तो ये सब क्या, ये सब पुराने हैं। ना का अर्थ होता है नहीं। एतानी ये सब, तू का अर्थ होता है तो। नूतनानी का अर्थ होता है नए हैं। ना एतानी तू नूतनानी, नहीं ये सब तो नए हैं। तानी कानी का अर्थ होता है वे सब क्या हैं। तानी कानी वे सब क्या है। तानी
कदली फलानि सन्ति। वेशव तानि वेशव कदली फलानि, केले के फल सन्ति हैं। किम तानि मधुरानि, किम क्या, तानि वे सब, मधुरानि मधुरानि का अर्थ होता है मीठे हैं। आम आम का अर्थ होता है हाँ। तानि वे सब, मधुरानि मीठे, पोषकानि पोषक, चौ का अर्थ होता है और। तो संस्कृत में हम लोग क्या करते हैं कि दो शब्दों के बाद को चौ जोड़ते हैं, लेकिन हिंदी में क्या करते हैं कि दो शब्दों के बीच में चौ का अर्थ होता है और। तो आम हाँ, तानि वे सब, मधुरानि मीठे, पोषकानि का अर्थ होता है पोषक और चौ का अर्थ होता है और। तो वे सब मीठे और पोषक हैं। तो बच्चों, तृतीय पाठक की हिंदी अनुवादित हो चुका है। आइए अब हम लोग एक बार पुनः कठिन शब्दों का उच्चारण करें और उनके अर्थों को भी जानें। एतत् नपुंसकलिंग, यह एक वचन के लिए। विश्राम गृह, विश्रामालय। अत्र यहाँ, भित्तिकम घेरा या दीवार। खनित्रम कुदाल या खंती। श्रमिका मजदूरनी। चालयति चलाती है। एते ये दोनों नपुंसकलिंग द्विवचन के लिए। बस यानी दो बसें। कुत्र कहाँ, गच्छत जा रहे हैं, लड़की रहेगी तो जा रही है। रे स्थानम स्टेशन। अंगुली के दो अंगूठियाँ। अस्त हैं, स्वर्णकार सुनार या सोनार। एतानि ये सब, नपुंसकलिंग बहुवचन के लिए। कदली फलानि केले के फल। मधुरानि मीठे या अच्छे। पोषकानि पोषक। करवस्त्रानि रुमाल। पुरानानि पुराने। नूतनानि नए। तो बच्चों, आपको तृतीय पाठ हिंदी अनुवादित करके उनके कठिन शब्दों को भी बताया गया और उम्मीद है कि आप लोग को मेरे द्वारा पढ़ाए गए संस्कृत विषय अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद बच्चों।